ठीक है, जी। शेख साहब जवाब दीजिए। मुस्लिम लीग और अंग्रेजों की राह पर चल रही है, जो उन्होंने रास्ता बनाया था, उनसे प्रभावित हैं आपके नेता, और हिंदुओं ने, देखिए, बहुसंख्यकों ने कब इस तरह से उग्रता दिखाई कि उनके धार्मिक स्थलों पर दूसरों के पे कब्जा किया हो? वो तो अपने ही वापस लेने के लिए कानूनी और सहिष्णुता की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, रमेश शर्मा जी बड़े वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार रहे हैं। मैं उनकी ज्यादातर बातों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन आपके सवाल पर जरूर मैं उत्तर दूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी होती तो क्या स्वतंत्रता के बाद 55 वर्षों तक देश की सत्ता संभालने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिल सकता था? और मुस्लिम लीग एक अलग राजनीतिक दल था, वो एक सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीतिक दल था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग और उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह रहे हैं। दोनों की तुलना करना, दोनों की विचारधारा को एक समान बताना, ये निहायत ही शर्मनाक है और देश के स्वतंत्रता आंदोलन का भी मजाक उड़ाने के बराबर है। देखिए, अगर अतीत में कुछ हुआ है तो उसका बदला आज वर्तमान में तो नहीं लिया जा सकता ब्रजेश जी। क्या इसी राह पर भारतीय जनता लेकिन पार्टी चल अतीत के पड़ी है विचारों पे आज कि वर्तमान में आप चलेंगे तो फिर बात क्यों नहीं होगी अतीत की? आप यदि नेहरू के विचारों को आज भी मान रहे हैं कि वो सही हैं, तो नेहरू फिर उन के पर बात क्यों नहीं विचार, होगी? नेहरू के विचार सारे स्वतंत्रता विचार सही संग्राम नहीं की हो सकते ना। विरासत है ब्रजेश जी। और नेहरू जी तो आधुनिक बहुसंख्यक भारत का सांप्रदायिकता का अभिन्न विचार भी हिस्सा सही है, है। इसलिए नेहरू जी के विचारों को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बहुसंख्यक नेहरू जी ही सांप्रदायिकता नहीं, की जो बात कर रहे नेहरू जी, हैं, एक ब्रजेश तरह जी, से आप उस नेहरू वर्ग जी को कह रहे हो ना कि उग्र है वो। ये सांप्रदायिकता का बिल्कुल भी मतलब नहीं। क्या है? आप दिग्विजय सिंह के बयान को हिंदू विरोधी प्रेजेंट नहीं कर सकते महानुभाव। और सुनिए, सिर्फ नेहरू जी ने नहीं बल्कि गांधी जी ने भी भारतीयों के लिए क्या कहा है, सुनिए। आप भारतीय मानवता के विशाल समुद्र का प्रतिनिधित्व कारण सागर करते हैं, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। ये मुल्क सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए नहीं है, बल्कि इसकी सरहद में रहने वाले तमाम धर्म को अच्छा, मानने ये वाले बता दीजिए लोगों कैसे के खतरनाक लिए है है। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता? कहां लग रहा है आपको? किसी मंदिर के सामने से आप जुलूस निकालते हैं, पथराव होता है क्या? किसी धार्मिक स्थल को छीनने की कोशिश की क्या उस समाज ने? कुछ ऐसा किया है कि जो आपको खतरनाक लग रहा है, खतरा लग रहा है? अब तक नहीं किया तो अब आपको क्यों लग रहा है? ब्रजेश जी, देखिए, यहाँ पर बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को लेकर बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता तो को आप इस लेकर बात डेफिनेशन को नहीं हो समझा रही है। दीजिए डिबेट दर्शकों को और मुझे भी। डिबेट कर देंगे, डिबेट फिर क्यों कुछ और शक्ल अख्तियार कर लेगी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम शब्द का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा मौजूदा वक्त में भारतीय तो जनता पार्टी ने बहुसंख्यक देश को किस सांप्रदायिकता से क्या राजनीति की अभिप्राय है ओर मोड़ा आपका? है। ये बताइए, क्या अभिप्राय है उससे? निकाल दीजिए उसमें से जो सांप्रदायिकता समाज का है। अभिप्राय ये होता है ब्रजेश जी, जब कोई एक संप्रदाय अपने आप को अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ समझने लगे, अपने हितों को श्रेष्ठ समझने लगे, और दूसरे संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और उदारता का बिल्कुल भी त्याग कर दे, जो कि भारत वही की तो मैं कह रहा हूं, कहां त्याग कर वसुधैव दिया? और मोहल्ले से, जो समावेश। शर्मा जी कह रहे हैं, मोहल्ले से निकाल दिया क्या किसी को? सबको वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है ना वो तो बहुसंख्यक समाज। आप कह रहे हो कि वो साहब भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे तो फिर मौजूदा वक्त में यह नैरेटिव तो नहीं होना चाहिए कि बहुसंख्यकवाद की ही राजनीति चलेगी, अल्पसंख्यक बिल्कुल कहां हीन हो चल गया रही है। है? अल्पसंख्यकों को कहां हंसिए पे डाल दिया? बताइए ना, बना दिया क्या जाए, उनको उसे मकान नहीं मिल हाशिए रहा पे है? क्या धकेल उनको? दिया जाए, चलिए ठीक, या इसका जवाब सागर मध्य जी से ले लेता हूं। सागर जी, क्या अल्पसंख्यकों को हाशिए पे डालने की कोशिश हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, ये जग जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। लेकिन कांग्रेस इसके ठीक उलट, अभी स्पष्ट हम देख रहे हैं, कांग्रेस इसके ठीक उलट सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोध की बात कर रही है। तो स्पष्टता से ये सबके सामने है, कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन मैं अभी इस विषय पर, चूंकि अभी यहाँ पर रुस्तम जी ने जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, उन दोनों पर ही अपनी बात रखना चाहता हूँ। और इसलिए समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी होती तो 55 साल सत्ता में कैसे रहती। तो सुन लीजिए कि 55 साल जब आप सत्ता में रहे, क्योंकि आजादी के बाद देश में राजनीतिक वर्चस्व कांग्रेस का था, विपक्ष कमजोर था, लोकतांत्रिक विकल्प सीमित थे। लेकिन कुछ बातें जो आज तक जनता के समझ में नहीं आई, उनका जवाब आप दे दीजिए। क्या इमरजेंसी आपने सही लगाई थी?
क्या शाहबानो केस में तुष्टीकरण का जो काला गंदा खेल खेला गया था वो सही था? जब राम जन्मभूमि पर वर्षों तक टालमटोल थी तो हिंदू आस्था के केंद्र पर जिस प्रकार से आपने आक्षेप लगाए वो ठीक थे। तो देश की जनता समय के साथ राजनीतिक दलों का मूल्यांकन हमेशा करती है, और कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट यही है कि उसने सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं पर बार बार चोट पहुंचाई है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने कहा कि कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग के साथ नहीं हो सकती, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, बहुसंख्यक समाज को कटघरे में खड़ा करते हो, हिंदू महासभा के साथ जरूर हो सकती है मुस्लिम लीग की तुलना। सुन लो भैया, और हिंदू आस्था को बार बार मुस्लिम लीग कंधे की के अंदर तुलना। से देखते हो, और सांप्रदायिकता की हिंदू परिभाषा केवल महासभा बहुसंख्यक के समाज साथ पर लागू जरूर की हो जाती सकती हो। है। और अभी भी दिग्विजय सिंह ने जो ये बयान दिया है, ये सिर्फ कांग्रेस को मुस्लिम लीगी कांग्रेस पार्टी बना के छोड़ता है। ठीक और है।